دی पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग, यानी डिजिटल तरीके से सीखने की ताकत। दोस्तों, इस चैप्टर के काफी सारे पैराग्राफ्स हैं। ऊपर कॉर्नर में छोटा सा आपको पैराग्राफ नंबर लिखा नजर आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कौन से पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, 21वीं सदी में तालीम और करियर डेवलपमेंट अब सिर्फ क्लासरूम्स और रवायती काम की जगहों तक महदूद नहीं रहे। इंटरनेट की तेज रफ्तार तरक्की और जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने लोगों के इल्म हासिल करने, महारतें सीखने और प्रोफेशनल कम्युनिटी से जुड़ने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। ये जो नई इजादात हैं, जिनमें MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ट्विटर और लिंक्डइन, ये बहुत नुमाया है, जिन्होंने दुनिया भर के तलबा और पेशावर अफराद के लिए नए मौके पैदा किए हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़ा एक पावरफुल मिक्सचर है तालीम हासिल करने का, मालूमात के तबादले का और नेटवर्किंग का, यानी आपस में जुड़े रहने का। और ये प्लेटफॉर्म्स तालीम और करियर डेवलपमेंट के तस्वुर को भी बिल्कुल बदल देते हैं। हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। MOOCs, लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स, यानी सरहदों के बगैर तालीम। दोस्तों, जो MOOCs हैं यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो इंटरनेट रखने वाले हर फर्द के लिए दस्तयाब होते हैं। रवायती क्लास रूम्स के बरक्स ये MOOCs एक ही वक्त में हजारों बल्कि लाखों तलबा तक पहुंच सकते हैं। ये कोर्सेज आम तौर पर पेश किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं यानी आज़ाद असातिज़ा, उनकी तरफ से ये पेश किए जाते हैं। और ये कोर्सेज बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, हिस्ट्री, क्रिएटिव राइटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह। फीचर्स एंड एडवांटेजेस, यानी ये जो MOOCs हैं, इनके फवायद और खुसूसियात। दोस्तों, MOOCs का एक अहम फायदा ये है कि उन तक रसाई बहुत आसान है। चाहे कोई भी तालिबे इल्म किसी भी बड़े शहर में रहता हो या किसी दूर दराज गाँव में रहता हो, वो दुनिया की मशहूर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे मयारी तालीम हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे EDX, कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे ऑक्सफोर्ड, MIT, हार्वर्ड और दीगर मशहूर यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज फराहम करते हैं। ये जो MOOCs हैं, इनका एक और फायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और ज्यादातर जो MOOCs हैं वो खुद रफ्तार होते हैं यानी सेल्फ पेस्ड। इसलिए जो तलबा हैं वो अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं जो लोग कोई काम वगैरह करते हैं, या जो वालिदैन हैं, और या वो लोग जो बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। इन कोर्सेज में पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियोस मौजूद होती हैं। इसके अलावा मुताले का मवाद होता है, और इसके अलावा इसमें क्विज़ेस भी होती हैं, यानी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, जिनकी मदद से तलबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोबारा आकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। स्किल्स फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जदीद दौर के लिए महारतें। दोस्तों, जो MOOCs हैं, ये 21वीं सदी में जो चल रही स्किल्स होती हैं, ये सिखाने में बड़ी मदद देते हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, यानी डिजिटल तरीके से पढ़ाई करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस। ये वो सारी स्किल्स हैं जो ये सिखाने में मदद देते हैं। और इनमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जो सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, जिन्हें आप CV में या लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी नौकरी मिल सकती है। लिमिटेशंस, यानी हदूद, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ तक महदूद है। दोस्तों, जो MOOCs हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इनके बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन इनमें कुछ मसाइल भी हैं। इनमें एक मसला ये है कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम होता है आपके क्लासमेट्स के साथ। जिस तरह क्लासरूम्स में होता है, आप फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन फोरम्स की वजह से और आपके जो हम जमात हैं, जब वो कुछ लिख कर कुछ चेक करवाते हैं, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन उनके साथ होता है। लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, क्योंकि एक प्रॉपर क्लासरूम जैसा माहौल नहीं होता। इसके अलावा MOOCs में जो कोर्स मुकम्मल करने की शरह है, वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत से तलबा कोर्स मुकम्मल होने से पहले ही वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद MOOCs ने इंटरनेशनल एजुकेशन पर बड़ा गहरा असर डाला है, और दुनिया भर में लाखों अफराद को या तो कम पैसों में तालीम दी है या बिल्कुल मुफ्त दी है। ट्विटर, द माइक्रो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ट्विटर को आमतौर पर जल्दी खबरें पहुंचाने और अवाम के दरमियान गुफ्तगू का प्लेटफॉर्म समझा जाता है, लेकिन ये ख्यालात की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के तौर पर भी काम करता है। इसमें पहले होता था कि आप मैक्सिमम 140 लफ्ज लिख सकते थे एक बार में, लेकिन बाद में इसने अपनी लिमिट बढ़ाकर 280 लफ्जों तक कर दी। इसकी वजह से जो लोग हैं वो वाज़े और मुख्तसर अंदाज में अपने आइडियाज पेश कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जो माहिरीन हैं, जो लीडर्स हैं, और ऐसे लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो अपने ख्यालात और मालूमात को आसान अंदाज में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एजुकेशनल पोटेंशियल, यानी तालीमी सलाहियत कितनी है इस ट्विटर में।
दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं यानी जो पेशेवर अफराद हैं वो इस ट्विटर पर असातिज़ा को, साइंसदानों को, कारोबारी शख्सियात को और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो कर सकते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो कर सकता है और जो जर्नलिज्म का स्टूडेंट है यानी जो सहाफत पढ़ता है वो सहाफ़ियों को और एडिटर्स को फॉलो कर सकता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे हैशटैग्स भी होते हैं, यानी अगर आप हैशटैग हिस्ट्री लिखें या हैशटैग साइंस लिखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हैशटैग्स हैं ये पूरी पूरी कम्युनिटीज़ बनाते हैं जहाँ पे लोग चीज़ें शेयर करते हैं, अपने ख्यालात पर गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। रियल टाइम लर्निंग यानी ये जो ट्विटर है ये कैसे हकीकी वक्त में यानी रियल टाइम में सिखाता है। दोस्तों ट्विटर की सबसे बड़ी खसूसियात में से एक ये भी खसूसियत है कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन फराहम करता है। ताज़ा खबरें, साइंटिफिक इन्वेंशंस और जो लाइव होने वाली गुफ्तगू है यानी बराह रास्त गुफ्तगू वो आपको दस्तयाब करता है। इस तेज़ रफ्तारी की वजह से ऐसे लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं वो हमेशा चीज़ों से बाखबर रहते हैं और दुनिया भर में होने वाली अहम गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्डिंग अ प्रोफेशनल वॉइस यानी पेशा वराना शनाख्त बनाना। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए ट्विटर जो है वो अपनी राय, ख्यालात और मालूमात दूसरों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ डिस्कशंस में हिस्सा लेकर अपनी महारत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि पेशा वराना रवैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि जो कुछ भी आप ट्विटर पर शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग और चीज़ों को डिस्कस करना रिस्पेक्टफुल वे में रहकर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क्स एंड लिमिटेशंस यानी ट्विटर इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन से खतरात आप देख सकते हैं और इसकी हदूद क्या है। दोस्तों अगरचे ट्विटर मालूमात का एक बहुत कीमती जरिया है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मालूमात होने की वजह से परेशान कुन भी हो सकता है। जैसा कि इसकी जो एबिलिटी है मालूमात को जल्दी और तेज़ी से फैलाने की, इस एबिलिटी की वजह से ये गलत मालूमात भी तेज़ी से फैला सकता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी खुली फिजा की वजह से यानी कोई भी बंदा पोस्ट कर सकता है। इस खुली फिजा की वजह से जो गैर ज़रूरी बहस है वो भी शुरू हो जाती है। इसलिए जो यूज़र्स हैं, जो सार्फिन हैं, उनको ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक ज़राए में फ़र्क करना आना चाहिए। ये फ़र्क जो है ये लोगों के अंदर डिजिटल लिटरेसी की जो स्किल है वो पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन द प्रोफेशनल नेटवर्क यानी पेशा वराना राबतों का प्लेटफॉर्म। दोस्तों अगर ट्विटर को एक माइक्रो यूनिवर्सिटी कहा जाए तो लिंक्डइन जो है ये एक आलमी करियर मेला है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी दुनिया के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपस में जुड़ते हैं और ये साथ साथ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है। लिंक्डइन एक ऐसा पेशा वराना सोशल नेटवर्क है जहाँ लोग अपनी महारतें यानी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस और इसके साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स को शो करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों को आपस में मिलाता है। जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है उन लोगों को उन लोगों से मिलाता है जो लोग जॉब देना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ शोबों के जो पेशावर लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको भी आपस में जोड़ता है। बिल्डिंग अ प्रोफेशनल प्रोफाइल यानी लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना। दोस्तों एक अच्छी तरह बनाई गई जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो ऑनलाइन सीवी की तरह काम करती है। इस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन, अपना वॉलंटियर वर्क, अपनी इंटर्नशिप और अलग अलग सर्टिफिकेट्स वगैरह और अपनी स्किल्स इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आम सीवी के बिल्कुल उल्ट काम करता है। ये जो लिंक्डइन है ये ज्यादा मुतहर्रिक होता है क्योंकि इसमें पोस्ट, मज़ामीन और दूसरे लोगों की रिकमेंडेशन यानी सिफारिशात भी शामिल की जा सकती हैं जो कि सीवी में अक्सर नहीं होती। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज यानी लिंक्डइन जो है ये कैसे डिजिटली आपस में एक दूसरे से जुड़ने के मौके फराहम कर सकता है। दोस्तों जो लिंक्डइन है वो अपने यूजर्स को मौका फराहम करता है कि वो अपने फील्ड के जो माहिर लोग हैं उनसे राब्ता कर सकें, पेशा वराना जो ग्रुप्स हैं यानी प्रोफेशनल ग्रुप्स उसमें शामिल हो सकें और अलग अलग डिस्कशंस में हिस्सा ले सकें। ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या जो अपने करियर का आगाज करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनको मौके फराहम करता है कि वो अपने राबते बना सकें यानी लिंक्स बना सकें, जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। जॉब एंड इंटर्नशिप सर्च, मुलाजमत और इंटर्नशिप की तलाश। दोस्तों इंटर्नशिप कहते हैं किसी काम का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए कोई काम करना। दोस्तों जो लिंक्डइन है वो जॉब तलाश करने वालों के लिए एक बड़ा मुअस्सर प्लेटफॉर्म है। बहुत सी कंपनियां अपनी जो जॉब के मौके हैं वो बराह रास्त इसी प्लेटफॉर्म पर शाया करती हैं और बाज़ औक़ात जो यूज़र है वो सिर्फ चंद क्लिक्स के जरिए अपनी जॉब की एप्लीकेशन भी दे सकता है। अगर आपकी कोई लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है और वो बाकायदा अपडेट की गई है तो इसकी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपकी हैसियत बढ़ जाएगी उस बंदे की नज़र में जो बंदा आपको जॉब देना चाह रहा है। लर्निंग ऑन लिंक्डइन यानी लिंक्डइन पर सीखना।
दोस्तों जो लिंक्डइन है वो सिर्फ नेटवर्किंग तक यानी लोगों को जोड़ने तक महदूद नहीं है, बल्कि लिंक्डइन लर्निंग के नाम से जो करियर डेवलपमेंट है उसके कोर्सेज भी फराहम करता है। इन कोर्सेज में जो लीडरशिप के कोर्सेज हैं वो भी शामिल हैं, और जो प्रोग्रामिंग यानी जिसे हम कोडिंग कहते हैं वो भी कोर्सेज, और इसके अलावा और भी कई कोर्सेज शामिल हैं। इन कोर्सेज के सर्टिफिकेट आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो हैसियत है वो दोबारा से बढ़ जाएगी उस बंदे के आगे जिसने आपको जॉब देनी है, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है। हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स वर्क टुगेदर, यानी ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिलकर किस तरह काम करते हैं। दोस्तों जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे ट्विटर, MOOCs और जो लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिलकर एक बड़ा मजबूत निज़ाम बना देते हैं, जिसके जरिए आप जिंदगी भर सीख सकते हैं और करियर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जो MOOCs हैं वो एजुकेशन और स्किल्स फराहम करते हैं, और जो ट्विटर है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको फराहम करता है और कम्युनिटी के साथ आपका राब्ता रखता है, और जो लिंक्डइन है वो आपकी कामयाबियों को नुमाया करता है, जिसके जरिए आप जॉब ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो स्टूडेंट है वो डेटा साइंस में MOOC मुकम्मल करता है, उसके बाद वो इस कोर्स से सीखी गई जो बातें हैं वो ट्विटर पर शेयर करता है और साइंस कम्युनिटी से अपना राब्ता कायम कर लेता है, और आखिर में वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो लिंक्डइन पर शामिल करके जॉब भी हासिल कर लेता है। इस तरह ये जो निज़ाम है ये सीखने से लेकर करियर बनाने तक तमाम मामलात में एक स्टूडेंट की हेल्प करता है। डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी डिजिटल तरीके से पढ़ाई करना और जिम्मेदारी। दोस्तों अगरचे ये प्लेटफॉर्म्स बेशुमार मौके फराहम करते हैं, लेकिन इनके मौसर इस्तेमाल के लिए डिजिटल तरीके से आपको पढ़ाई करनी आनी भी चाहिए और आपके अंदर थोड़ी सी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन के जराए हैं उनकी जांच करें, अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत करें, और ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ साथ अपनी जो हकीकी ज़िंदगी है यानी जो उनकी ऑफलाइन लाइफ है उसमें भी तवाज़ुन रखें, बैलेंस रखें। किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप हद से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको डाइवर्ट कर देगा, लेकिन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे तो आप काफी सारे अहम मौके जाया कर देंगे। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी तलबा के लिए मशवरे। नंबर 1, हर प्लेटफॉर्म के लिए वाज़ेह मकसद मुकर्रर करें, जैसे सीखना, नेटवर्किंग या मालूमात शेयर करना वगैरह। यानी आपके पास मकसद होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उनके लिए मखसूस वक्त मुकर्रर करें ताकि आपकी तवज्जो ना हटे। नंबर 3, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले या उस पर अमल करने से पहले तस्दीक करें कि वो वाकई ठीक है या नहीं। और नंबर 4, हर वक्त पेशा वराना यानी प्रोफेशनलिज्म का इजहार करें और रिस्पेक्टफुल वे में बातचीत करें। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड नेटवर्किंग, यानी तालीम और नेटवर्किंग का मुस्तकबिल। दोस्तों ये वर्ड आपने काफी सुना है, नेटवर्किंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि डिजिटल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ना। दोस्तों मुस्तकबिल में जो एजुकेशन है और जो नेटवर्किंग है उसका आपस में ताल्लुक मजीद मजबूत हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कैरियर काउंसलिंग और ज़ाती ज़रूरियात के मुताबिक जो कोर्सेज हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आम हो जाएंगी। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है और जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है उसके दरमियान भी फ़र्क मजीद कम हो जाएगा। जो MOOCs हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव यानी आपस में ज़्यादा घुल मिल जाएंगे। ट्विटर में मजीद तालीमी सहूलियात भी शामिल हो सकती हैं, और लिंक्डइन किसी शख्स के पूरे तालीमी सफ़र को नुमाया करने का मरकजी प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। इस बदलती हुई दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आप अपने पास रख सकते हैं वो स्किल ये है कि आप अपने आप को भी बदलने की सलाहियत रखें। कंक्लूजन यानी नतीजा। दोस्तों जो ट्विटर, MOOCs और लिंक्डइन है ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बल्कि ये नए मौके तक पहुंचने के दरवाजे हैं। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद अफराद को बेहतरीन उस्ताद से सीखने, आलमी कम्युनिटी से जुड़ने और अपने शोबे के माहरीन से राबता कायम रखने का मौका देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वक्त बिल्कुल यंग हैं, ये प्लेटफॉर्म्स उनको मौका फराहम करते हैं कि वो इल्म हासिल कर सकें और मजबूत प्रोफेशनल रिलेशन बना सकें। असल कामयाबी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि अक्लमंदी के साथ और जहन के अंदर कोई मकसद रख के और दयानतदारी के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने में है। डिजिटल दौर में पूरी दुनिया एक क्लासरूम बन चुकी है, और ये क्लासरूम सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।